हेलो फ्रेंड्स, आपका एईटीओ के सेट में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे इससे पहले पार्ट 1 आया था जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीएस कराए थे मैंने। और अभी मैं कराने जा रहा हूँ आपको सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों रहेंगे। 50-50 क्वेश्चन, 2 घंटा का समय एग्जाम में मिलेगा। 100 अंक का रहेगा। इसमें जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा मेरिट आपका उतना अच्छा बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊँगा आपको, हर टाइप का इसमें है। साथ में ये बताना चाहते हैं कि इसका ना आपको पीडीएफ दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये 12 आएगा निकल के, तो 3 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में। तो 9 27 यहाँ से आ जाएगा आपको। 484 जो है ये 22 का स्क्वायर है, तो 22 तिया 66 हो जाएगा। और 729 जो है 27 का है, तो 1/27 है, इससे ही कट जाएगा। 66 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक पति और पत्नी के वेतन का औसत इतना है और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात इतना है। तो अगर एक तो 15x मानिएगा और एक को 11x, और दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 65,000 के बराबर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों का वेतन इतना इतना है, तो ये वेतन दोनों वेतन को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। अब जब इसको जोड़िएगा तो 15 में जोड़िएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट के 26x लिख देता हूँ। 2 से कटेगा 13 बार में, 13 से 5 बार, 13 पचे 65, तो 5000 आ गया। पूछ रहा है पत्नी का वेतन। पत्नी का इसमें कौन सा है? तो पहले पति था, बाद में पत्नी, तो 11, तो 11 से गुना करिएगा, 11 पचे 55 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा लग रहा है? आप लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो। कह रहा है 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। साधारण ब्याज कितना है? 20,000। प्रिंसिपल है आपका 50,000। P गुने R गुने T बाई 100 होता है। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। 25 है, 5 पची 25, चौका 100, 4 से 4 दूनी 8% का रेट चल रहा है। 8% में रेट आता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतया मापा जा सकता है। इसके लिए एचसीएफ निकालना होगा, तो ऑप्शन से ही ट्राई कीजिए। सबसे बड़ा ये है, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 से ये दोनों नहीं कटेगा, यानी 4 आंसर हो जाएगा। 4 से ये भी नहीं कटेगा, तो 2 आंसर फाइनली होगा। जिससे कटेगा वही आंसर होगा। 2500 की धनराशि पर 8 चौक 32 एक 33, 33/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको इसके बीच का समय निकालना होगा, सालाना निकालना होगा। वार्षिक ब्याज की दर है और दिन कितना हो जाएगा इतना के बीच में। डेज की बात करिएगा सबसे पहले, तो 1 मार्च 2018 से लेके मार्च, अप्रैल, मई में 12 दिन, तो 30 दूनी 60 और 12, समझे? 30 दूनी 60 और 12 72 दिन हो जाएगा टोटल। अब साधारण ब्याज वाला जानते हैं हम। मूलधन आपका कितना है? 2500 P गुने R गुने T बाई 100। R को तोड़िएगा तो 8 चौक 32 एक 33, 33/4 आएगा, तो नीचे 4 नीचे 100 भी रहेगा। P गुने R गुने T हो जाएगा। टाइम के जगह पर लिखिएगा 72। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डे में है 72, क्या चीज़ में है? डे में है।
टाइम 72 है, तो इसको भाग देंगे सालाना बदलने के लिए 365 से। चलिए काट कुट इसको मचाइए, 2 जीरो से 2 जीरो, डेसिमल में जा रहा है, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 ती 15, 5 से काटेंगे 50 25। फिलहाल इससे इसको काट देते हैं, मान के चलते हैं कि ये 72 ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 है नीचे, ऊपर है 5 ती 15, 5 ती 15 1 16, तो 4 चौका 16, 4 हो जाए 41 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। डेसिमल में है तो थोड़ा इस टाइप के मान के बना सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट बनाना मुश्किल है। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही होता है बड़ा से छोटा की तरफ ऐसे सजाया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ए बी सी है, तो ए बी का गुणनफल कह रहा है 3 2 3 है। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल यानी बी सी जो है 2 2 1 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। ऐसा कंडीशन में आप देखिएगा कि एक ऐसा संख्या जो दोनों को काट सके, समझे, क्योंकि बी दोनों में है तो दोनों को काटने वाला कोई संख्या होगा, ठीक है, जो दोनों को काट रहा होगा। कोई अभाज्य संख्या ही होगा, क्योंकि तीनों अभाज्य का ही गुना करके लाया गया है। तो इसमें जो अभाज्य संख्याएं होंगी, ये आएगा 19 गुने 17, इसको आप कहिएगा 17 गुने 13। देखिए 17 कॉमन है, तो ये बी हो गया, ये हो गया और ये सी हो गया। सबसे बड़ा 19 है इसमें। हम कैसे ये जान गए, तो ये हम जाने ऑप्शन से ही, ऑप्शन में ही वो रहेगा। ऐसा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये जो संख्या यहाँ आएगा वो ऑप्शन में होएगा, बात समझे। जैसे 13 17 19 है ना इसमें, तो हम इसी से दिमाग लगा रहे थे कि किसको गुना करके 3 आएगा। तो हम देखें 9 सते 63, फिर 1 लाएंगे, तो हमने क्या लाया 17 तिया 51। तो ऐसे करके दिमाग लगाया, थोड़ा सा ऑप्शन में रहेगा ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, नॉर्मली सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। ज़्यादा चांस रहेगा ऑप्शन में आपको दिख ही जाएगा वो चीज़। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। अगर फादर को मानिएगा एक्स, तो सन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 24, 24 वर्ष कम है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 2 वर्ष में मतलब एक्स प्लस 2, इधर हो जाएगा एक्स माइनस 22 हो जाएगा, 2 इसमें भी जोड़ दिया। तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पिता का जो आयु है उसका आधा हो जाएगा, ये पिता को भी आधा कर दीजिए, दोनों बराबर हो गया। पिता की आयु कितनी है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 2x हो जाएगा और 44 हो जाएगा, यहाँ पे है x प्लस 2 रहेगा, तो ये जाके घटेगा तो यहाँ x बचेगा, ये आके जुड़ जाएगा तो 46 हो जाएगा। तो फादर कितना साल का हो जाएंगे, 46 साल के। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहाँ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, समझे। P यहाँ पे है 12 से लगा 2P हो गया, ठीक है, स्वयं की दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो फिर अगला 4 गुनी करने के लिए 12 वर्ष और लगेगा, तो 12 दूनी 24 साल टोटल लग जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है, याद रखने का तरीका है। यदि इतना का मान इतना, तो ए और बी के बीच सही संबंध क्या है। अब इसको तोड़िएगा ज़रा, तो हॉल क्यू जब तोड़िएगा तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू जानते हैं क्या आप। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसी को अगर वैल्यू सारा चीज़ को डालिएगा यहाँ पे,
तो यहाँ √2 का क्यूब करेगा तो 2√3√2 आ जाएगा। अब प्लस ये तो 1 ही रहेगा, अब प्लस 3√2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा √2 + 1। अगर इसको गुना करिएगा तो 2√2 + 1, ये अंदर हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3√2, 6 1 7, ये हो जाएगा 3 2 5√2। अब कंपेयर करिएगा इससे, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये ए का मान हो गया और बी का मान ये हो गया 5। तो इन दोनों को ए में से बी को घटाइएगा तो 2 आएगा, ए में से बी को घटाइएगा 2 आएगा। यही ना संबंध बैठा, 7 में से 5 जाएगा 2। एक्स वाई जेड मिलकर 15 दिन में 2400 अर्जित करते हैं। एक्स और वाई मिलकर 16 दिन में इतना अर्जित करते हैं। वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में इतना अर्जित करते हैं। वाई की दैनिक आय कितनी है? इन तीनों का एक दिन का निकालिए। एक्स वाई और जेड का एक दिन का निकालने के लिए 15 से भाग दीजिएगा, 160 बार में लग जाएगा आपको। उसी तरह यहाँ से एक्स और वाई का निकालिएगा, 16 से भाग दीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वैसे आपको देना पड़ेगा भाग। और वाई जेड का लिखिएगा, यहाँ 18 से भाग इसमें दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 85। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को, अगर हम एक्स और वाई यहाँ से घटा दे तो जेड का मान आ जाएगा। हमको निकालना किसका है, वाई का। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक्स + वाई + जेड + वाई आ जाएगा। 5 5 10 के 0, 19 1 20, 200 आ जाएगा। देखिए 200 आ गया। और यहाँ इसका वैल्यू हमको पता है 160, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 40 है ना। यहाँ पे तीनों का 160, 40 आंसर आ जाएगा। यहाँ है, यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत इतना है, अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 30 3 90 में से 3 चला जाएगा, 87 आ जाएगा। और उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो 13 × 2, 13 दूनी 26, 1 6, तो तीसरी संख्या क्या होगा, 61। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी आपको कह रहा है सीधा सीधी ए बी = 64 और उनका योगफल मतलब ए + बी आपको दे दिया 20। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 4 20, क्लियर हो गया ना। 16 चौका 64, 16 4 20। पहला संख्या बड़ा, दूसरा छोटा। अगर इसका अनुपात निकालिए, अनुपात निकालेगा 4 चौका 16, 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 12 का। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह आराम से देखिए, हर बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में आप देखेंगे a² दिया हुआ है, AB दिया हुआ है और 1 मिनट थोड़ा सा बदल के दिया हुआ है। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 2 के पावर 3। बताता हूँ कैसे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 0.1 का होल क्यूब। यहाँ भी लिख सकते हैं 2 × 0.02 के पावर 3। नीचे जो है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, वो नीचे रहेगा यहाँ भी। अब ये दोनों का क्यूब है तो 2 के पावर क्यूब यहाँ भी तो 2 के क्यूब ले लिए जाते हैं 0.1 के
क्यूब और प्लस 0.02 का होल क्यूब। नीचे में जानते हैं जब इसका होल क्यूब करिएगा तो फार्मूला क्या अभी मैंने बताया था, देखिएगा ज़रा, मैं एक बार लिख देता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखिए यही चीज़ नीचे में है, एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। ये नहीं है दोस्त, ये यूज नहीं हो रहा है। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा, 0.1 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब। तो इससे ये पूरा कर जाएगा, क्योंकि देखिए एक वो अलग करके लिख दिया था, साथ में लगेगा क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी साथ में लगेगा क्यूब हो जाएगा, ऊपर तो क्यूब आया ही, 2 के पावर क्यूब निकलेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला पर नहीं था, जान के इस टाइप के कर दिया था ना, ताकि स्टूडेंट सबको, जैसे हमको अभी लग रहा था, ये लगने लगे कि फार्मूला पर ही आधारित है। दो मित्रों अजय और अमित की मासिक आय क्रमशः इतना और इतना है, और प्रत्येक की मासिक बचत इतना है, तो उसके मासिक व्यय का अनुपात इतना है। बहुत आसान है, देखिए एगो 5x मान लीजिए और एगो मान लीजिए 7x, और ये बचत इतना कर रहा था, इसमें से बचत घटाइए, 72,000 माइनस 72,000 और बराबर में आपका आ जाएगा 2/4, कटेगा 1/2। अब क्रॉस गुना करके यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, तो कह रहा है अजय का मासिक आय बताइए, तो अजय पहले था ना, तो ये वाला निकाल लीजिएगा 5x, मतलब जो भी x का मान आएगा उसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन कर रहा है मान ज्ञात करिए। ये माइनस हटाने के लिए इसको पलटना होगा आपको, मतलब 4 के पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4, यहाँ हो जाएगा 6 के पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करना होगा। 4 के पावर 4 होता है 256, 2 के पावर 4 16 और 6 के पावर 4 1296 होता है। इसको जोड़िएगा, आपका आ जाएगा 1568। इतना को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर उसके अंश और हर का योग क्या आएगा, तो देखिए 36/100 हो जाएगा, और सरलतम रूप काट देना है आपको, जैसे 4 रमैया 36, 25 चौका 100। अब तो नहीं कटेगा, इसको जोड़िएगा कितना आएगा, 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा 16 का ये। यदि 45,000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज सहित धनराशि कितना होगा। ब्याज सहित धनराशि मतलब अमाउंट 45,000 और यहाँ 10 लिखेंगे तो 1 + 10/100 और पावर में कितना चला जाएगा 3। तो हम जानते हैं यहाँ से कटेगा 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और नीचे हो जाएगा 1000, यहाँ 45,000, 3 0 से 3 0, लास्ट में 5 आएगा, 2 गो में लास्ट में 5 है, अब आपको गुना ही करना पड़ जाएगा। 1331 में 45 से गुना करिए, 5 5 3 15 4 19, 95 लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे है, ये आंसर हो जाएगा। 85 वाला तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे है आपका इस क्वेश्चन में कि यदि इतना 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 और समानुपात में है तो y का मान, देखिए इतना गुने इतना, इतना गुने इतना हो जाएगा। कहने का मतलब है 30 गुने y ये बराबर हो जाएगा 50 गुने 96 के। 1 0 से 1 0, 3 से काटे 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 160 आ जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में ऐसे, लंबाई समान है, मान के चलिए इसका x लंबाई है तो इसका भी एक x लंबाई है, और एक 49 से जा रहा है रफ्तार से, कोई 31 के रफ्तार से जा रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 42 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना 2x पार कराएगा, और एक ही डायरेक्शन में गया है तो ये आ गया इतना, मान के चलिए मीटर, और इन दोनों को घटाइए तो 9 9 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इसको ना
5/18 से गुना कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, दूरी बटा चाल क्या होता है? समय, और समय कितना लगा है? 42, तो यहाँ 42 लिखिए। 2 से काटिए, 21 बार में 21 पचे कितना होता है? 105। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 105। 105 मीटर का प्रत्येक ट्रेन आपका है। ये प्रश्न करा है, एक दुकानदार से अमित ने 3 प्रति पेंसिल की दर से 50 पेंसिलें खरीदी। तो अगर मान के चलिए, ठीक है, तो गुना कर दीजिएगा, 5 तिहाई 15, तो 150 उसने खर्च दिया। फिर 15 पेंसिलें इतना प्रति पेंसिल की दर से और शेष इतना प्रति पेंसिल की दर से बेची, तो अमित को होने वाली प्रतिशत हानि लाभ की गणना कीजिए। तो निकाल लीजिए ना, टोटल यहाँ इतना ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस निकालिए। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, अब 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़िएगा 52, इतना यहाँ। और कितना पेंसिल बच जाएगा? 50 पेंसिल में से 15 पेंसिल हट गया, तो 35 पेंसिल इतना के रफ 35 गुने 2.5 हो जाएगा। तो 25 पचे 125 हासिल 12 हो जाएगा, 25 थी 75, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 0, 7 3 10 और 8 6 14। अब 150 का सामान 140 में बेच दिया, तो 10 रुपये का लॉस हो गया 150 पर, गुने 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 3 से काटिएगा 20 को, तो 6.666 समथिंग का हानि होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 20 का। अगला है कि रूमी अपनी आय के 20% की बचत किया करती थी। अगर 100 रुपया कमाती थी तो वह सेविंग 20 रुपया का सेविंग करती थी। अगर उसका इनकम 100 रुपया था तो कोई भी एक्सपेंडिचर कहेगा 80 रुपया उसका। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई तो उसका आय 130 हो गया, और उसके खर्च में 40% की वृद्धि हो गई। इसमें 40% वृद्धि का मतलब हो जाता है 80 का 140 बटा 100। फिर से देखिए, 40% की वृद्धि खर्च में हुआ है, तो 80 गुने 140 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 चौक 32 के 2 और 8 3 11, 14 8 बलौतर से, ठीक है। तो उसकी नाम मात्र बचत इतना की कमी आई है, नाम मात्र बचत में इतना की कमी आई है। तो ये तो रुपया में है, तो यहाँ पे देखिए कि बचत कितना आया है। तो 130 में से 12 हटाइएगा तो 18 हो जाएगा। तो नाम मात्र का कमी 2 का आया है, यही 2 का वैल्यू आपको दिया है 750, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 375। तो रुपये की प्रारंभिक आय कितनी थी? तो 100 का वैल्यू निकालिएगा तो इस पर 2 जीरो आ जाएगा, 100 का वैल्यू निकालिएगा तो 2 जीरो इस पर आ जाएगा, 37,500। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। गया दिमाग में बातें कैसे मैं बना रहा हूँ? अप्रोच समझ रहे हैं आप? बीजीय व्यंजक इतना का मान डैश के बराबर है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 से स्क्वायर माइनस 16 बचेगा। इसको 4 का स्क्वायर कहिएगा तो x प्लस 4 और x माइनस 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में ही है 22 का। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है, इतना वर्ष बाद उनकी आयु इतना होगी। तो देखिए ना, पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की दुगनी है। अगर सन को x मानिएगा तो फादर जी कितना हो जाएंगे? 2x, इतना वर्ष बाद। तो पहले फादर को लिखिएगा 2x प्लस 8.5 और नीचे लिखिएगा x प्लस 8.5। रेशियो का रहा 7:4 हो जाएगा। सॉल्व करिए। 4 दूनी 8x प्लस 5 चौका 20, 8 चौक 32 और 2 34, 7x
या प्लस 7 × 5 = 35, 8 × 7 = 56 और 3 59। ये आके घटेगा x हो जाएगा, ये 34 जाके इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5.52 25.5। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 23 का। दिमाग में जा रहा है बातें जो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपके सामने। हर सेट जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे हर तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएगा। इसके अलावा 40 दिन 40 मैराथन जो है आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, वो भी चल रहा है आपके ही चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रुक्मिणी पब्लिकेशन का पूरा उसमें क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में आया हुआ है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हल्के में ना लीजिएगा। आइए आगे बढ़िए। एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है। फिर से सुन लीजिए, एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है। कहने का क्या मतलब है, वाटर है और चाशनी है, तो 35% जो है चाशनी है, तो 35% चाशनी है तो 65% आपका वाटर होगा। इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें 20% चाशनी है। एक और आ रहा है 20% चाशनी है, उसमें 80% वाटर होगा। अब नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत 24% हो जाता है। तो नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया था? समझ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन को एक और तरीका से आप बना सकते हैं। ये एलिगेशन लगाइएगा, कहिएगा क्या होता है, तो देखिए पहले 35% चाशनी था और 20% चाशनी वाला आपने लाकर डाल दिया, तो मिक्स होकर 24% आ गया चाशनी, यही ना हुआ। इतना चाशनी था और एक भाग को दूसरे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है, इतना में इतना % चाशनी वाला आ गया और चाशनी का प्रतिशत 24 हो गया। इन दोनों के बीच में हाँ है, तो घटाइए, इसमें से इसको घटाइए 4, इसमें इसको घटाइए 9, तो 4:9 के रेशियो में वो मिलाया गया था। लेकिन नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया था? कुछ गलती घटा रहा हूं कीजिए, यहाँ 11 आएगा, पता है गलती घटा रहा हूं, यहाँ 11 आएगा, तो 4:11 आंसर हो जाएगा आपका। कितना आसान है, अगर आपको एलिगेशन समझ में आ रही है तो कितना आसान हो गया, वरना बेसिक से बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। देखिए x + 1/x = 5, तो x के पावर 5 + 1/, ये स्टार मार देता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। दिया है तो आपको पहले जानना होगा कि x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 बराबर क्या होने वाला है, तो x² + 1/x² और x³ + 1/x³ होता है, इसमें से घटाना होता है x + 1/x। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू है और स्क्वायर वाला जानना है, तो इसका स्क्वायर करके आप 2 घटा दीजिए, तो 25 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 25 में से 2 गया 23 आ जाएगा। क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब करके, कहाँ गया, क्यूब करके 3 गुना इसका घटाना है आपको, यानी कि 125 में से 15 घटाना है, तो 110 आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, मैं लिख देता हूँ 5 का क्यूब - 3 × 5। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक फार्मूला होता है AQ + BQ बराबर A + B का होल क्यूब माइनस 3A + B। अब देखिए A + B, तो A + B 5 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा -3 × 5, ठीक है, तो 110 आ गया गुना, सॉरी इन दोनों को गुना करा माइनस, इसका वैल्यू 5 ही निकालिएगा, 5 2 2 5 आ जाएगा, 2 5 2 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए। 5 लाने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए, x² + 1/x², x³ + 1/x³ और माइनस x + 1/x।
एक्स के पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 5। पच्चीस छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत इतना है। यानी कि अगर 25 को कोई 36 से गुना कर दे तो योग निकल जाएगा। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया है, एक छात्र, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर इतना हो गया। तो कितना बढ़ा यहां से देखिए, एक को छोड़ने से 1.5 बढ़ा। अच्छा, 1.5 कितना का बढ़ा? तो 24 छात्र का बढ़ा। सभी छात्र का बढ़ गया, एक तो छोड़ दिया, 24 का बढ़ा ना। तो इतना बढ़ गया, कॉमन सेंस लगाइएगा, जो गया होगा वो इतना छोड़ कर गया होगा, वो इतना छोड़ कर गया है। यानी कि औसत 36, तो जाते समय ना 36 लेकर नहीं गया है, 36 में से इतना छोड़ कर गया है। क्योंकि 24 बच्चा को वो क्या किया है, 1.5 देकर गया है। ऐसा 1.5 इसलिए वो दे पाया क्योंकि 36 उसको ले जाना था। अगर 36 लेके चला जाता था 24 का 36 का ही 36 औसत रहता, लेकिन वो इतना छोड़कर चला गया था, 36 में से इतना हटा दीजिए। आगे कह रहा है, इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांक का औसत घटकर इतना हो गया है। औसत घट के इतना हो गया है। तो आप देखिएगा जरा, छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांक का औसत ज्ञात करिए। बेसिक से जाएंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। इतना घट गया था, देखिए जरा यहाँ से 0.3 घटा है। 0. देखिए औसत घट गया है, 0.3 से घटा है। कितना बच्चा का? 24। एक मिनट, एक बच्चा शामिल हो गया है, इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर इतना हो गया है। मतलब 37.5 था ना औसत। तो इस जो नया बंदा आता वो 37.5 यदि लेकर आता तो औसत में 24 का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, वो बच्चा 37.5 नहीं लाया, वो कुछ गड़बड़ कर दिया है, वो घटा औसत। औसत क्यों घट गया? क्योंकि कम लेकर आया है वो, तभी सब में से उसमें देना पड़ा औसत बनाने के लिए। तो कितना कम लाया है, यहाँ से निकालिए। एक का यहाँ से निकलेगा, एक का यहाँ से निकलेगा। तो 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 6 36, 15 चौका 60, 0 6, 15 दूनी 30 और 6 36। ये तो पूरा हो गया, तो 0 साल हो गया। यहाँ देखते हैं, 24 दिया 72, 7.3, 3 इसमें से इसको घटाइएगा तो 0.3 आएगा। अच्छा, इस सबका घटा होगा ना, यहाँ 25 आएगा, 25 बच्चा का, तो 25 × 75 होगा। माफ़ी चाहते हैं, 30 आएगा। तो पहला का 0 और दूसरा का 30, इसको औसत निकालिएगा तो 15 आ जाएगा। इस चीज़ को मैं एक बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 25 बच्चा है, औसत इसका 36 है। एक छात्र समूह छोड़ दिया तो बचा कितना? 24 बच्चा। ये जो 24 बच्चा है, इसका औसत को क्या कर दिया है, इतना से बढ़ा दिया है। यानी जाते समय कुछ देकर चला गया, तुम ले लो हम जा रहे हैं। यानी वो 36 नहीं ले गया, वो 36 लेकर नहीं गया है। वो क्या किया है, सारे बच्चा को 1.5 देकर चला गया, तब ना 37.5 हो गया। तो यहाँ से उसका वजन उम्र निकल जाएगा।
तो असल में 0 यहाँ से आएगा। जो गया है वो अभी एकदम नया बच्चा था, 0 वर्ष का था। आगे देखिए, एक बच्चा और आ गया है, यानी टोटल अब 25 बच्चा हो गया है, और इस वजह से औसत यहाँ से घट गया है, तो 0.3। और असल में औसत क्या हुआ है, घटा गया है। घट गया है मतलब जो आया है वो लेकर 37.5 नहीं आया है। 37.5 लेकर आता तो टेंशन ही नहीं था। 37.5 नहीं लेकर आया है, वो इतना कम लेकर आया है। देखिए कितना लाया है, 25 थी 75, इसमें से घटा दीजिएगा 0, तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 0, यहाँ से 30, 30 + 0/2, औसत ऐसे ना निकलेगा दोनों का, 15 आ जाएगा। एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है। वो पहली आधी दूरी 21 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी 24 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तय की गई दूरी बताइए। मान के चलिए डी दूरी वो तय किया है टोटल, तो वो पहली आधी दूरी मतलब D/2 जो है वो 21 के चाल से गया है, यहाँ से समय निकल गया, और प्लस शेष दूरी मतलब D/2 बचा, ये 24 के चाल से गया है, तो टोटल उसको 5 घंटा लगा है। यही ना, आधी दूरी 21 के चाल से और शेष दूरी 24 की चाल से, यहाँ से डी का मान निकालना है। तो नीचे आएगा 21 दूनी 42 नीचे हो जाएगा, 24 दूनी 48 नीचे हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, 42 × 48, यहाँ 48 आएगा, यहाँ 42 आएगा, जोड़िएगा तो 4 4 8 और 10 90 हो जाएगा। 90 D = 5, 5 से कटेगा 18 × 5 = 90, 2 से काटिएगा 21 और यहाँ 9, 3 3 9, 3 7 21। डेसिमल में जा रहा है क्या? डेसिमल में तो नहीं जा रहा है। जब डेसिमल में नहीं जा रहा है तो काटने में यानी कुछ गलती हो रहा है। 4 4 8 और 10, 90 D तो ऊपर सही कर रहा हूँ। अठारह 5 90, 18 का आधा 9, 42 का 21, 3 3 9, 3 7 21, 3 से काटेंगे 16 3 48, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 16 7 72 से आ गया आंसर। एक दुकानदार ने निर्माता से इतना में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। देखिए क्या हुआ, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालिए। यहाँ क्या किया, 25 कुर्सी खरीदी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर। तो लाभ कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रॉफिट कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। कितना, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य मतलब 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है, और 25 को बेचा होगा और 25 को खरीदा होगा, तभी यह घटना हुआ होगा। इसको इधर ले, इसको इधर ले, तो 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ हो जाएगा 20 का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। इसको नीचे ले आइए तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, 5 चौका 20 बचा 25, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आ गया। आप देखेंगे एक दुकानदार ने इतना में 25 कुर्सी खरीदा था। तो यहाँ से ना एक चीज़ में नहीं काटना चाहिए था हमको, इसको 25/20 ही रखना चाहिए था। अच्छा, काट दिए थे तो 50 25 5 हो, ये प्राइस का रेशियो आया हुआ है। तो यहाँ से एक का प्राइस निकालिए था, 25 से यदि हम भाग दे देते हैं 3 7 5 00, यही ना है, तो 25 × 25, 7 5 12, 25 25 100, 1500 आएगा। एक कुर्सी का दाम 1500, जी हाँ, एक कुर्सी का दाम 1500 आ गया।
तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कुर्सी का दाम कितना है, इतना में ख़रीदा था ना। तो देखिए यहाँ 4 रुपया है, तो 4 का वैल्यू 1500, तो 1 का वैल्यू 1500 बटा 4 आपको निकालना है एक कुर्सी का, तो 5 का निकाल दीजिए वैल्यू गुने 5, तो 4 से काटिएगा, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 अगुने 5, 50 25 के 5 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37, 3 5 3 15 और 3 18, 1875 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप बैक करके एक बार देख सकते हैं, यही तो ऑनलाइन में बेनिफिट है। जहाँ प्रॉब्लम आया पीछे करिए, दोबारा एक बार रिवाइंड मार लीजिए। ऐसे मैं तरीका बहुत अच्छा से बताया हूँ कि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम सावर्तक इतना है, संख्याओं के कितने युग्म उपयुक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी बराबर आपको है 434 और HCF बराबर है आपको 31। तो कितना ऐसा चीज़ है जो इसको संतुष्ट करेगा। तो पहला संख्या 31x हो जाएगा और दूसरा 31y हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 31x प्लस वाई हो जाएगा बराबर में 4 3 4, 31 से घटाए एक बार में, फिर 4 बार में 31 लगेगा तो 2 1 4, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। तो 1 13 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 3 11 हो सकता है, 5 9 हो सकता है। आपको ध्यान रखना है इसमें सभी अभाज्य लेना है, अभाज्य संख्या ही लेना है, ध्यान रखिए एक ग्रुप बनाते समय। और कुछ है क्या संभव, 1 13 14 लाने के लिए जोड़कर 3 11 5 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 ग्रुप ऑप्शन नंबर ये। दो धनात्मक कह रहा है संख्याओं का गुणनफल इतना है। ये जो लाइन लिखा जाता है दो धनात्मक संख्या का गुणनफल, इसका मतलब समझ में आता है आपको। देखिए ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना बे हिस्से के बराबर है, मतलब मान के चलिए एक एक्स है और दूसरा संख्या जो है देखते रहिएगा, तो एक्स वाई बराबर तो पहले दे दिया 0.60, आगे कह रहा है दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है। मतलब पहला अगर एक्स है तो दूसरा 15x हो जाएगा। बात समझ में आया। इन दोनों का गुना ही तो दिया हुआ है 0.60, 15 चौका 60, 0.4 एक्स स्क्वायर बराबर, एक मिनट रुइए, एक मैं घोंच घाँच कर दिया सॉरी। देखिए पहली संख्या जो है ना, फर्स्ट नंबर, वो कह रहा है सेकेंड का 15वां हिस्सा है। तो अगर इसको एक्स मानिएगा, सॉरी सेकेंड को एक्स मानिएगा, तो पहला कितना हो जाएगा 15x। बात समझ में आ रहा है, एक बार और समझाता हूँ। पहला जो संख्या मान के चलिए एक्स है, दूसरा संख्या वाई है, तो इसका 1/15 के बराबर है पहला संख्या, आएगा ये हो गया। और दोनों का गुणनफल कर रहा है इतना है, तो मान के चलिए किसी एक को मानिए ना, जैसे वाई को मान लेते हैं हम पी, तो वाई को पी माना आपने, चाहे एक्स को पी मानिए, तो वाई निकालिए। अब आप वाई निकालिए, एक्स बराबर पी मान लिया, तो वाई कैसे निकालिए, 15 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 15 वाई ना हो जाएगा, मतलब 15 पी। इन दोनों का गुणनफल कह रहा है कि कितना है आपका, इतना है, मतलब 15 पी गुने, अच्छा यहाँ गलती काट दिया था मैं, पी बराबर है 0.6 इतना, तो इससे काटिएगा ना तो 0.04 कटेगा,
तो पी स्क्वायर बराबर, तो पी बराबर 0.2 निकल के आएगा। तो एक संख्या 0.2 आया है, इसमें है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। और अगला कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 से गुना 15 दूनी 30, तो 3.2 हो जाए। पंद्रह दूनी 30, 3 आ जाएगा वो, बी आंसर हो जाएगा। ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या है? पहले तो जानिए नीचे 52 होगा, और फेस कार्ड कितना होता है? तो राजा होता है, रानी होता है और गुलाम होता है, सब 4-4 पीस होता है, समझे? तो 4 थी 12 ऊपर, 13 चौका 52, 4 थी 12, 3/13 आंसर हो जाएगा 31 का पहला। यदि 3% नमक युक्त 1 बिलियन की 5 लीटर मात्रा में 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष बिलियन में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? समझाता हूं। कह रहा है कि यदि 3% नमक युक्त 1 बिलियन की 5 लीटर मात्रा में, तो 5 लीटर है, तो साल्ट कितना हो जाएगा पता है? 3 का निकालिएगा, 3/100, 5 3 15, 0.15 क्या चीज में था? लीटर, 0.15 लीटर आपका साल्ट है, तो शेष क्या हो जाएगा? 2 लीटर तो वाष्पित कर दिया गया, तो बचा कितना? 3 लीटर। तो कह रहा है कि शेष बिलियन में नमक की मात्रा, तो 3 लीटर में नमक कितना है? 0.5 गुने 100 कर दीजिए, 5 3 15, 0 पॉइंट, देखिए यहाँ समझ के काटना होता है, अभी वही गलती नहीं करिएगा। पॉइंट के लिए पॉइंट दे दीजिए, 3 से इसमें लगेगा, नहीं लगेगा तो एक 0 लिखे, 5 तिहाई 15 काटिएगा, तो मतलब 0.05 बार में कटेगा, गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपको, तो 5% आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको एलसीएम लीजिए, 2 3 5 7, 7 5 35 दूनी 70 दिया 210, 1 5 4 9, फिर से सुनिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 21, 210 आ गया। कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना से पूर्णतः विभक्त है। अब इसको भाग दीजिए और डेसिमल निकालिए। डेसिमल निकालिएगा ना, पहले 7 बार में लग रहा है 0, 7 7 दूनी 14, यहाँ रहा है 79। तो कह रहा है कौन ऐसा संख्या जोड़ा जाए, तो इससे इसमें कितना और जोड़ दी जाए कि इससे एक बार में लग जाएगा, तो इसको इससे घटा लीजिए, 210 में से 79 निकालिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 1, 121 आपका है। क्या गलती कर दिया जी, गलती घटा रहा हूँ क्या? 10 में से 9 गया 1 आएगा, अच्छा 10 में से 7 गया 3, 131। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6000 की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। 3 वर्षों में बढ़कर इतना हो गया है, तो 7986 बटा में आ जाएगा 6000 बराबर 1 + x/100 क्योंकि यहाँ तो है नहीं दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली गई जो इतना की राशि धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। तो हम जानते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 पावर में t। तो ये प्रिंसिपल नीचे लिख दिया, अब इसी को चेक करना है कि कितना बार में कट कुट होगा। इसको काटना बहुत ज़रूरी है, 6 से कट रहा है तो 1000 बार में काट दीजिए, 6 से काटिएगा, ये कटेगा, ये 1 3 3 1 बार में, तो 11/10 का क्या हो गया होल क्यूब बराबर 1 + x/100 का पावर 3, 3 से 3 गया, अब x का मान कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। ये कैसे आप निकालिएगा सर, तो एक इधर भेजिएगा, मैं निकाल ही देता हूँ, एक इधर आप भेजिएगा,
तो 11/10 माइनस 1/1 बराबर x/100। यहाँ 10 जाएगा तो 1/10 बराबर x/100। इससे काटिएगा क्या आ जाएगा 10x का मान। ऑप्शन नंबर डी। संख्या इतना में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो 2 के आगे कितना स्थानीय मान क्या होता है, इसके आगे संख्या लिखिए। 2 के आगे 1 2 3 4 5, तो 2 के आगे 5 जीरो दीजिएगा। और 4 के आगे 2 जीरो, तो 4 के आगे 2 जीरो, इसको घटाना है। 0 0 6 9 9 1। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा 35 का। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 2 को 6 दे दिया है, यहाँ पे होगा सी। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है। टोटल वस्तु जितना है 2% हानि पर बेचा जाता है। शेष वस्तु को 4x के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। टोटल 100% होता है, हम जानते हैं। इसमें से 40 वस्तु और 60 वस्तु, इसको 2% हानि पर बेचा जाता है। तो 40 का अगर 2% निकालिएगा हानि, तो 98/100, 1 0 से 1 0, अच्छा यहाँ करा 250 का कुल लाभ अर्जित होता है, तो यहाँ से 2% इसका निकालिए, सिर्फ 2% माइनस 4 दूनी 8, 0.8 आ जाएगा माइनस में। और यहाँ से निकालिएगा इसका 4%, लेकिन प्लस में, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 2.4 प्लस में। फाइनल रिजल्ट देखिए यहाँ घटा के कितना आ रहा है, 1.6 आ रहा है। यही है 250 के बराबर। तो यहाँ से आप 100% का निकाल लीजिए। 250/1.6 गुने 100, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो और जाएगा, नीचे 16 है, भाग दीजिएगा, ये कट के आएगा 15,625 बार में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मान लिया कि 100 सामान है, तो इसका 40 सामान और इसका 60 सामान। यहाँ पे 2% निकालेंगे, यहाँ पे 4% निकालेंगे, लेकिन यहाँ प्लस में या माइनस में, या लॉस है या प्रॉफिट है। फाइनली देखेंगे कितना का अंतर, ये मेरे हिसाब से अंतर है क्योंकि हम 100 माने हैं, सामान तो कुछ और हो सकता है। तो ये कितना 250 के बराबर हो गया प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। तो हम 100 का निकाल लेंगे जितना हम माने थे, टोटल सामान निकल जाएगा, है ना। बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। इतना का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल, तो पहले इसको क्या करिएगा कि एक जगह लिखिएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। वर्गमूल का मतलब ऐसे होता है, 7 7 49 माइनस, यहाँ कितना है 3 3 9, 9 5 45, तो √4 आ जाएगा। 4 का मतलब 2। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इसको तोड़ना है 2 रूप में, 6 को तोड़िएगा 2 और 3, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस माइनस लगल है तो छोटा वाला आंसर। इसका आंसर 3 होगा। ये ट्रिक है जो याद रखना है आपको। बेसिक से भी अब बना सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद होगा ना बेसिक वाला में। कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 आता है। अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा देता हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है और हर बार शेष 13 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऐसा कंडीशन में सभी में से 13 पहले आपको घटा लेना है, ठीक है। तो 439 में से 13 घटाइएगा, कितना आ जाएगा 6 2 4, फिर 530 में से 13 घटाइएगा तो 7 1 4 नहीं 5। अगला है 624 में से 13 घटाइएगा 1 1 6, और 718 में से 13 घटाइएगा 705।
अब जो संख्या आएगा आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 47 आएगा, ठीक है, आप निकालिएगा, 47 आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा 47। और जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है ना, तो इन चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ये जब सॉल्व करते समय इनमें से कोई आएगा, आप इतना के बाद आप चेक भी कर सकते हैं किससे ये सभी कट जाएगा। थोड़ा सा मेहनत है देखने में, नहीं तो एचसीएफ निकालिए, नॉर्मली निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, और यदि संख्या इतना के अनुपात में है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो एक होगा 7x, एक 9x, इसका एलसीएम लीजिएगा, 900 ये देखिए 7 गुने 9 गुने x आएगा, यही है आपका 315। तो 7 से काटिएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 9 से 9 पचे 45, तो x का मान क्या आ गया 5, तो पहला 35 आ गया और 9 पचे 45 आ गया, दोनों निकल गया आपका 35 और 45। तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना होगा, जोड़ दीजिए, 4 3 7 1 80, 40 का क्या हो गया 80। यहाँ है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया और डाले गए वोटों में से 15 अवैध हो गया। मान के चलिए टोटल एक्स बंदा था, तो एक्स का 90% ने वोट डाला, तो डाला हुआ वोट कितना हो गया, एक्स का 90%, 90/100, मतलब 9x/10 बंदा ने वोट डाल दिया। और वैध मत कितना हो गया, वैध 15% अवैध हो गया, तो 9x/10 में से आप 85/100 कर दीजिए, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 नमैया 53 से 153x/200, ये वैध मत आया। विजय उम्मीदवार को वैध मतों में से 51% वोट मिले, इसका 51% निकाले, 51% मिला है, और हारने वाला को कितना मिला होगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, 49%। इसका अंतर कितना का है, तो कहिएगा कि सर 2 का अंतर है, यही 2% बराबर है 2142 के। समझ में आया कुछ, फिर से सुनिए, इतना वोटों के अंतर से चुनाव जीता है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इतना का, लेकिन एक को जीतने वाले को अगर मिला है 51%, तो हारने वाले को 2%। बात को समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताते हैं, एक चीज़ मैं कर अलग करके देखता हूँ, 2142/2 गुने, अच्छा नहीं 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 नहीं, अच्छा रुक जाइए, पाँच दूनी 10, 0 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 का 20, 1 21, 0 5 दूनी 10, 5 21 हासिल 2, 5 2 7, 5 दूनी 10। हाँ अब आइए, यहाँ तक तो मैं समझा ही दिया था आपको, लेकिन 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 यहाँ एक लेकिन लगा पड़ा है, पूछिएगा क्यों, क्योंकि वैध मतों का ये सब खेल है। देखिए विजयी उम्मीदवार को वैध मतों में से इतना मिला है, तो अब हम ये 2% को तो फिलहाल गोली मारेंगे, अब हमको निकालना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर तो वैसे है, ये है 2142, लेकिन लेकिन ये इतना का निकालना होगा, 153x/200 का 51/100 और माइनस 153x/200 का 49%, मतलब 49/100 बराबर में 2142, वही बात आने वाला है, 153x/20 और गुने ये घट के कितना आ जाएगा, वही 2/100 बराबर 2142। यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से x का मान निकालिएगा, आपका आ जाएगा वही, एक मिनट कितना आएगा, 1440, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। मेथड समझ गए होंगे।
अभी भी क्वेश्चन है, टाइम हो गया 1 घंटा। यहाँ कह रहा है ए और बी के व्यवसाय में इतना के कुल लाभ में ए को लाभ के रूप में इतना मिलता है, ए का निवेश बी के निवेश से इतना कम है। आप ना दोनों का लाभ निकालिए। ए का कितना है 5500, बी का निकालिएगा, इसमें से 5500 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 पर 4 जीरो, 10,000। ठीक है, देखिए ए और बी के व्यवसाय में इतना के कुल लाभ में से ए को लाभ के रूप में 5500, तो बी को इतना मिला होगा। यदि ए का निवेश बी के निवेश से इतना कम है, यहाँ से रेशियो लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 पचे 55, 20 पचे 100। यहाँ अंतर कितना का है 9 का, यही आपका वैल्यू है 67500। यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ इतना का अंतर है, तो बी का निवेश निकालना है, मतलब इतना का वैल्यू निकालना है आपको। 9 से काटिए, 9 सते 63, 9 पचे 45, 7500। 7500 पर 1 सेकेंड, बी का निवेश इतना है, इसमें 20 से गुना कर दीजिए, 0 0 0, 75 दूनी 150। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया 42 के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद है जिसमें पी क्यू का महत्तम समावर्तक 37 हो, पी क्यू का योगफल इतना हो। बस वही बात, 37x और 37y इसको जोड़कर कह रहा है 1961। 37 से भाग दीजिए x प्लस वाई बराबर, 37 से ये कटेगा, देखते हैं कितना से कटेगा, 5 बार लगेगा। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 15, 16 17 18, 1 1 1, 37 से ही लग जाएगा 3 बार में, 53 बार में, तो यहाँ 53 आ गया। अब आपको ऐसा संख्या खोजना है धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद है जिसमें पी क्यू का महत्तम समावर्तक 37 हो तथा पी क्यू का योगफल इतना हो। एक हो जाएगा 1 और 52 53, एक हो जाएगा 2 और 51 53। तेरी बातें जानते ही कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पता है ऐसे ही करते करते 3 और 50 ऐसे ऐसे टोटल 26 हुआ आएगा। पता है इसमें 26 पीस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जान लीजिए बहुत मेहनत लगेगा, ऐसे ही निकालते जाएंगे, टोटल 26 ही आएगा। आपको समझ में आया? और ये ध्यान रखिएगा इन दोनों का अभाज्य होना चाहिए, मतलब इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए, हमेशा कंडीशन याद रखिएगा। टोटल 26 आएगा इसमें, ये टफ है खोजना। मैं तो डायरेक्ट बता दिया आपको, लेकिन खोजने में हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आर्यन है, उसको 17 घंटे में इतना किमी दूरी अहमदाबाद पहुंचना है। ठीक है, आर्यन को 17 घंटे में कह रहा है कि 889 किमी दूरी अहमदाबाद पहुंचना है। 5 घंटे तक उसकी आरंभिक चाल इतना था, तो 5 घंटे में 29 के चाल से कितना दूरी तय कर लेगा? 9 पचे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 चल गया। 889 में से 145 चल गया, तो बचा कितना और जाना? 744 किलोमीटर उसको बच गया और जाना। समझ रहे? उसको 17 घंटा में पूरा करना है, 5 घंटा यूज कर लिया वो, तो कितना घंटा इधर बच गया उसके पास? तो कहिएगा 12 घंटा बच गया। तो 12 आवर में इसको जाना है, तो चाल पूछ रहा है कितना रखना होगा।
1 मिनट, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ लगता है। आर्यन 17 घंटे में इतना किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुँचना है। 5 घंटे तक उसकी आरंभिक चाल इतना किलोमीटर थी। तो 5 घंटा में वो 145 चला गया, तो इतना दूरी बच गया। अगले 96 किलोमीटर तक उसकी चाल इतना किलोमीटर थी। रुक जाइए, तो यहाँ से समय निकाल लीजिए कितना समय लगेगा, समझे। तो 96 किलोमीटर तक 24 के चाल से जाएगा, 24 चौका 96, तो 4 आवर इधर, तो 96 किलोमीटर और चला गया, तो बचा था इतना। इसमें से 96 किलोमीटर और घटा दीजिए इसमें से, तो 14 में से 6 गया, 8 6 14 तो 8, एक हाथ से लेंगे 13, 9 4 13, और यहाँ 6 बच जाएगा। इतना किलोमीटर अब जाना बच गया, ठीक है। समय इधर 4 घंटा और उधर ले लिया था 5 घंटा, 9 घंटा ख़त्म हो गया। तो आप 17 में से 9 घंटा हटा दीजिए, तो 8 घंटा बचा। अब 8 घंटा से इसको चलना पड़ेगा। 8 8 64, 8 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल उसको अब आगे रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। आगे का जो चाल है वो आपको रखना पड़ेगा कितना, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे लगता है ये माइंड में आपके चला गया होगा। अगला प्रश्न आप जब देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूँ क्या, हल्का सा, बस ध्यान रखिएगा ज़रा। ये क्वेश्चन सब ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ है कि 5 संख्याओं का योग जो है आपको कितना दिया है, 655। ये 5 संख्या का योग है। पहली 2 संख्या का औसत इतना है और तीसरी संख्या इतना है, तो शेष बचा हुआ 2 का निकालना है। तो अगर हम 75 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 का सम आ गया। और तीसरी संख्या है 108, अगर इसमें जोड़ दीजिएगा 258, तो ये 3 का सम हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, 655 में से इसको घटा देना है। तो 8 7 15, एक हाथ से लेंगे, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, तो 397 है। इसको 2 से बस काट दीजिए, आपको एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज काट के निकलेगा 2 × 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16.5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। देखिए 3 के पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल, 3 के पावर 8 को आप 7 से भाग दे रहे हैं। सबसे पहले ऐसे देखिए कि 3 का कितना पावर करिएगा कि 7 से भाग देने पर एक आगे या पीछे आए। मतलब जैसे देखिए 3 3 होती है 27, 3 के पावर 3 जो होता है, 3 से भाग दीजिए इसमें, तो कितना बार मिलेगा, 3 दूनी 6, और गुने आप 3 के पावर 2 कर दीजिए, तो 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8, और नीचे 7 रखिए। अब समझिएगा ज़रा, यहाँ पे भाग दीजिएगा, ये 3 3 होती है 27 हो गया, 27 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौक 28, तो एक ज़्यादा हो गया, तो -1 यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। पावर 2 कर दीजिए गुना, यहाँ से 3 3 9, 7 से भाग दीजिएगा 9 में, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब यहाँ से अब -1 का पावर सम संख्या है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कैसे कैसे किया वो समझ में आया कुछ क्या। ये है निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। ये सब याद रखना होगा कॉन्सेप्ट आपको। देखिए यहाँ पे a + b + c 5 दे दिया, a² + b² + c² 15, और आपको साथ में दे दिया a³ + b³ + c³ - 3abc -27 का मान ज्ञात करिए। यहाँ से यहाँ तक कहिएगा कि सर एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला, विशेष फार्मूला मैं आपको सिखाया था, आपको याद है कि नहीं, मैं चेक कर लूँ। a³ + b³ + c³ और -3abc बराबर होता है, मैंने बताया था 1/2 a + b + c, और ब्रैकेट के अंदर 3a² + b² + c², और माइनस होता है आपका a + b + c का होल स्क्वायर। यह एक फार्मूला है। बात समझ में आया। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन इजी वे में एकदम बन जाता है। 1/2 ब्रैकेट के अंदर a + b + c, ब्रैकेट के अंदर 3, ब्रैकेट के अंदर a² + b² + c² माइनस a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे कैसे बनेगा जल्दी तो देखिए, 1/2 इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, यहाँ 3 गुने इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 15, और -5 का स्क्वायर, यहाँ 5/2, 15 × 45, और 25 माइनस में, यहाँ से कितना आ जाएगा 20,
2 से घटेगा 10 बार में, यानी फाइनली 50 आपके हाथ में आएगा। एक मिनट, कितना आएगा घट के? 0 और 2। अच्छा हाँ सही है, 50 आएगा, लेकिन निकालते समय 27 और माइनस करना था। इसमें से 27 जब घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका? 23। यानी फार्मूला कौन सा याद रखना है इसके लिए? फार्मूला आप देख लीजिए ज़रा इस चीज़ का, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर, एक बार फिर लिख रहा हूँ फार्मूला, 1/2 होता है A प्लस B प्लस C बाहर में होता है, और अंदर में होता है 3A² प्लस B² प्लस C² और माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। आगे आइए, कह रहा है एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या इतना है। तो 42 से अगर हम 30 में गुना कर दें, 0 3 दूनी 6, 6 चौका 24, टोटल रन निकल गया उसका। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर इतना है, 100 है। एक पारी में जो अधिकतम और न्यूनतम बनाया उसका अंतर आपको 100 दे दिया है। यदि इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 है। तो अगर 40 पारी का अगर आप स्कोर 28 कहते हैं तो देख लेते हैं यहाँ कितना आएगा। 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो इतना आ रहा है। अब यहाँ से जब निकालेंगे 0 4 3 और 1, 1340 आपको निकल कर आ गया। कह रहा है उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या। ये जो संख्या आया है ये 2 पारी का है, 2 पारी में अंतर कह रहा है 100 का। कहीं कुछ मिस्टेक है लगता है। देखिए 42 गुने हमने 30 करा, 0 3 दूनी 6, 4 3 12, यहाँ 12 होता है ना क्या? 0 3 दूनी 6, 4 3 12, 0 4 1, मतलब 140 आया। तो अब जो 2 पारी था उसके बीच अंतर 100 का था, तो एक x रहा होगा, तो एगो क्या रहा होगा? 100 प्लस x रहा होगा, क्योंकि अंतर कितना का है? 100 का। तो एगो 100 एगो 40। देख लेते हैं वैसे, यहाँ आया घट के कितना अभी है? 140। दोनों का अंतर 100 का है, तो एगो x होगा तो एगो होगा x प्लस 100 होगा। इन दोनों का योग जोड़िएगा तो आना चाहिए 140, तो 2x बराबर 40, तो x का मान आ गया 20। तो एक 20 होगा, तो एक कितना होगा? 120। एक 20 तो 120, तो मैं अधिकतम संख्या 120 का होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। तरीका हमेशा जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान अगर रख सकते हैं बहुत ही काम का होगा ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक संख्या इतना के बराबर है? तो इसको आप तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ दीजिए। 2 गुने 1 करिएगा तो x² माइनस 3x और प्लस 2, इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 1 आएगा। दोनों को माइनस में लिखिएगा, बात समझ में आ रहा है? तो x माइनस 2 और x माइनस 1, ऊपर वाला को तोड़ कर आया, नीचे में आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, माइनस वाला से माइनस वाला गया तो ऊपर x माइनस 1 है, नीचे x प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया 49 का। एक और क्वेश्चन बचा, यहाँ तक में मैथ्स का है, इसके बाद रीजनिंग है। 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करिए। 69 और इसके बीच, 69 को लीजिएगा मत, अनर्थ हो जाएगा। 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 और 89 तक ही जाइएगा। अब इन सभी को जोड़ के यहाँ इतना 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 और इतना, और सभी को कह रहा है औसत निकालने के लिए 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दीजिएगा। आंसर निकल के क्या आ जाएगा आपका? 79 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा इसको। अब से जो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन वो एकदम रीजनिंग का है, गौर से समझिए सारी बात। देखिए ये श्रृंखला है और यहाँ है के 11 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर, तो 11 10, तो देखिए 9 हो गया आई, फिर 8 नंबर, तो 7 7 पे आता है आपका क्या? जी, तो जी वाला आंसर होगा। तो देखिए सब में जी है।
अब अगला देखिए, 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर तो अगला 11, 11 पे के आता है। यहाँ क्या है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं, ये आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ 77, 78 है, 29 है, 41 है, 53 है, 65 है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 बढ़ा, 1 मिनट, कैसे हो रहा है इसको समझना पड़ेगा। 12 बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं इसमें 12 जोड़ के 41, 12 जोड़ के इतना, 12 जोड़ के इतना, इसमें 12 और जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 77। क्लियर है, 12 12 प्लस हो रहा है। कह रहा है श्री आई जे के बिंदु ए से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। यहाँ से शुरू किया, दक्षिण नीचे होगा 23 किलोमीटर, लीजिए मैंने बना दिया 23 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ते हैं, यहाँ जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसका दाएं इधर होता है। आप खुद सोच के देखिएगा, अपने आप को सोचिए कि ऐसे आप जा रहे हैं तो आपका दायां इधर होगा। 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो 3 किलोमीटर मान के चलिए चल लिए। दाएं मुड़ते हैं और 27 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, यहाँ से फिर दाएं इधर होगा, आप इधर जा रहे हैं तो इधर दाएं होगा आपका। 27 इससे बड़ा बनाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ये 27 हो गया, ये 3 था। फिर वो दाएं मुड़ते हैं और 7 चलते हैं, यहाँ से दाएं मुड़िएगा तो इससे आगे जाइएगा, यहाँ पहुँच जाइए और 7 चल लिए। अंतिम बार दाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, देखिए तो यहाँ से 4 नीचे आइएगा, 23 4 27 होता है ना, 23 4 27, तो यहाँ 23 था और यहाँ से यहाँ 4 आप चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा 27 है तो इसके सामने आ जाइएगा। बिंदु पी पर रुक जाते हैं और ये से चले थे। बिंदु ए तक फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस तरफ ड्राइव करना चाहिए, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो ये होता है ना पूर्व, तो इन्हें हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम डायरेक्शन में। और कितना चलना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ 3 तो 4 चलना होगा, यहाँ पूरा 7 है ना तो ये 4 होगा, तो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन समझ के बनाइएगा। ऐसा बहुत बार बता रखा हूँ, किसी एक ऑप्शन से लेकर चलिएगा और इस वैल्यू को डालिएगा, जैसे ये यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो इसका वैल्यू खाली लिखिए आप 8 18 और 4, और इसके आगे ये लिखिए 16 26 और 12। अब आपको देखना है क्या हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, सॉरी +8 हो रहा है इन दोनों में, और 18 और 8 26, इसमें भी 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है, मतलब हर जगह +8 आपको होता हुआ दिखा। तो ये तो मान के चलिए 8 जा, क्या यहाँ की उसी तरह कुछ हो रहा है लॉजिक। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 11 है और 23 है, और ये वैल्यू है 12, यहाँ पे है 19 और यहाँ पे है 5। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ +11 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है, तो यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहाँ लॉजिक बैठा क्या 53 का, तो नहीं। ऐसा क्वेश्चन में ज़्यादातर डी वाला ऑप्शन होता था, डी को आप चेक करके देखते हैं उसी तरह। तो ये तो अभी हमने चेक किया था, 3 3 का प्लस हो रहा था इसमें, अब इसमें से चेक करते हैं। यहाँ पे यहाँ 1, यहाँ 11 और 23, और यहाँ पे कितना है 9 19 9 19 और 5, देखिए प्लस, देखिए सब में हो रहा है 8 +8 और +8, यानी यही आंसर हो गया डी नंबर। अब जिनको भी ABCD में दिक्कत है, नहीं याद है अभी तक आपको कै नंबर पे आता है, तो इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है नीचे में रीजनिंग के नाम से, उसमें होगा कोडिंग डिकोडिंग, उसमें जाकर देखिएगा वीडियो में, उसमें हमने सिखाया है 5-10 मिनट के अंदर आपको टोटल ABCD ज़िंदगी भर के लिए आपको याद करा दिया गया है। वो एक बार वीडियो देखिएगा, कभी दोबारा आपको सीखना नहीं पड़ेगा ABCD कितने नंबर पर आता है, क्योंकि इसके बिना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये सब क्वेश्चन रीजनिंग का खासकर। देखिए PQRSTU प्रत्येक की परीक्षा, देखिए परीक्षा जो है सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली साप्ताहिक दिन पर चलती है। तो ऐसा जब भी आता है आपको एगो कॉलम बनाना होगा। कब से शुरू हुआ, सोमवार, तो सोमवार मंगल बुध शुक्र शनि, अच्छा एक बीच में छूट गया, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ऐसे करके चलेगा। अब पढ़ते हैं क्या क्या कंडीशन है। Q और T के बीच केवल 5 लोगों की परीक्षाएं हैं, Q और T के बीच 5 लोग, Q और T के बीच में 5 लोग, 1 2 3 4 5, T यहाँ आएगा, लोग की परीक्षा है। U की परीक्षा गुरुवार को है, गुरुवार के दिन U का परीक्षा है, लीजिए लिख दिया मैंने, ये तो हो गया।
एस की परीक्षा भी से ठीक पहले है, एस का परीक्षा भी से ठीक पहले है, कहीं भी बैठेगा तो ऐसी सीक्वेंस बैठेगा। आर की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है, आर का परीक्षा क्यू से ठीक पहले है, तो आर ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सेट नहीं बैठा, इसका मतलब ऊपर टी होगा नीचे क्यू होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ टी या नीचे क्यू होगा, और आर जो होगा यानी सोमवार को टी और रविवार को आपका क्यू हो गया, और क्यू के ऊपर देखिए आर की परीक्षा क्यू से ठीक पहले, तो यहाँ पे आर हो गया। भी और पी के बीच कितने लोग हैं, तो पहले तो आप और सेट कर लीजिए जो बचा हुआ था। अब आपको एस और भी सेट करना है, एस और भी यहीं पे आएगा, यही खाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस और यहाँ भी। सारे बैठ गया, 1 2 3 4 5 6, एक शुक्रवार खाली रह गया, तो शुक्रवार खाली रह गया तो जो बच गया वो बंदा का जगह हो गया। वो क्या बचा हुआ है, कौन भी यू टी बचा हुआ है, नहीं आर पी बच गया, तो पी का जगह हो गया शुक्रवार। पूछ रहा है पी भी और पी के बीच में, देखिए पी और भी के बीच में यू है, एक लोग है मात्र, 54 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आया दिमाग में, गया बात क्या आपको? यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक और प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो बनी संख्या, पहले सम में एक जोड़ना है, विषम में भी एक जोड़ा जाए। देखिए समझ के चलिएगा, 5 है, चूँकि सब में जोड़ना ही है, देखिए सम अंक और विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो सबको एक बढ़ा के सीधा कहना दीजिए, लिख देना है। 5 है तो 6, उसके बाद 8 9 4 2 5 3 और 7, यहाँ पढ़िएगा। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले दो और अंतिम दो अंकों का योग क्या है। देखिए नई संख्या में बाईं ओर से पहले दो, बाईं ओर, ये दायां ये बायां, बायां ओर से पहले दो और अंतिम दो अंकों का योग क्या है, अंतिम दो अंकों का योग क्या है। अंकों का योग ध्यान रखिए, तो सभी जोड़ना होगा। 8 6 14, 15 16 17, 17 में 7 जोड़िएगा, 3 इधर 4 उधर, 24, आंसर बी आंसर हो गया। एक निश्चित कूट में गेट को इतना लिखा गया और विंग को इतना लिखा गया, तो बोल रहा है जी का, तो देखिए दोनों में जी कॉमन है, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो आपको दोनों में दिखेगा 6 दोनों में है, तो 6 इसका कोड हो गया। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया, इतना को इतना लिखा गया, तो डाउन का बताना है, तो इन दोनों में डाउन कॉमन है, तो इधर देखिए क्या कॉमन है, उसी का कोड इधर होगा, डब्लू के आंसर हो जाएगा, डब्लू के डी नंबर। ऐसा श्रृंखला अभी ऊपर बताया था, फिर से देख लीजिए। 12 नंबर, ये आ गया 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, तो 4 नंबर, 4 पे डी आएगा, सभी में डी है। लास्ट में बदला है, लास्ट वाला देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 7 का, 7 के बाद 11 का स्क्वायर, तो इन दोनों में से ही कोई होगा, ये दोनों तो ऐसे ही काट दीजिए आप। अच्छा अगला मिला लेते हैं, 15 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, तो 7 नंबर, 7 पे आता है आपका जी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। देख रहे हैं आपके आंखों के सामने बन रहा है, हर क्वेश्चन फट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस क्वेश्चन में बनाइए तो सबका संख्या लिखना दीजिए, अपने बन जाएगा 10 14 और 9। देखिए यहाँ +4 हुआ है, 10 4 14, और यहाँ माइनस कितना हो रहा है, 5। यहाँ देखिए ये लिख देता हूँ पहले, 18 22 और 17, 18 4 22, और 22 में 5 कम करिएगा तो 17 आएगा, 17 5 22 होगा, तो हाँ होगा, तो यहाँ भी लॉजिक लग गया। अब यहाँ देख लीजिए 22, यहाँ होता है 25 और 20, यहाँ 5 घट गया, यहाँ पे +4 हुआ, नहीं हुआ 4, यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नहीं हो रहा है,
यू 21 नंबर पे आता है ना, यही गलती लिख रहा था मैं, भी 22 पे आता है, तो यहाँ पे भी हो रहा था, ये आंसर हो जाएगा इसका मतलब। उसको निकालने का ज़रूरत नहीं है, जब 3 वो लाइन मैच कर गया तो अगला तो तय है कि वही उसी को अलग होना पड़ेगा। त्रिभुज कितना है काउंट करना है, तो देखिए सिंपली पहले तो एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एक ये वाला हो गया 2, एक ये वाला हो गया 3, एक ये वाला हो गया 4, 5 6 7, एक 8, एक 9, इसमें टोटल 14 त्रिभुज आएगा, काउंट करिएगा आप इसको, समझे। अकेला अकेला गिन लेते हैं पहले, एगो ये हुआ 2 3 4 5, 5 गो ऐसे हुआ अकेला अकेला। अब 7 7 वाला लिखे, 2 2 वाला, ये दोनों मिलकर 1, ये दो मिलकर 2 2, ये दोनों मिलकर 3 यहाँ हुआ, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 3 गिन, 3 हो गया, 2 2 मिलकर। अब 3 फिगर मिलकर बन रहा है कहीं पे क्या, 3 फिगर मिलकर, 3 फिगर मिलकर, हाँ 1 2 3 मिलकर एक बना, ये एक यहाँ पे, और कहीं 3 फिगर मिलके, देखिए यहाँ भी बन रहा था एक, 2 फिगर मिलके, तो ये 4 कर दीजिए, और 3 फिगर मिलके बना 1, 10 वो अभी तक हो गया, एक अकेला वाला ये 11 गो। काउंट करिएगा, इसमें 14 वो आएगा टोटल, ठीक है। देखिए इधर ऐसे मोड़ा गया है, इसको ऐसे मोड़ के ऐसा पिक्चर बनाया गया, तो ये जब खुलेगा तो यहाँ पे ऐसे 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा सी नंबर, सी नहीं बनेगा, बी बनेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ यहाँ आएगा। यहाँ का रहा है, बताइए 4 बिंदु वाले के फलक के विपरीत में क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, काउंटिंग करना है। इसमें मैच कुछ कर रहा है, तो 5 5 मैच कर रहा है, तब 5 से घूम जाइए, तो 5 6 3, इसमें घूम गया, इसमें घूमिए, तो 5 3 4, ठीक है। तो 5 के पीछे 1 हो जाएगा, पूछ रहा है 4 बिंदु के, 4 के पीछे 3 होगा, तो आंसर डी हो जाएगा 62 का। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ मिस्टेक हो ही रहा है। देखिए इसमें 2 चीज़ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, तो 4 के पीछे 6 होगा, 4 के पीछे 6 होगा। जब 2 मैच करता है उस समय घुमाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन में ऐसा फोटो कहाँ पे है वो आपको देखना है। तो पहले एक को देखिए, ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको होता हुआ, यहाँ पे है ऐसा, यहाँ है, देखिए यहाँ पे है नहीं है, यहाँ ऐसे है और यहाँ ऐसे है, बी नंबर में 63 का बी। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसका जैसे इससे लिंक जुड़ रहा है, इसका इससे जुड़ रहा है, इसका इससे जुड़ रहा है, इसका इससे जुड़ रहा है, तो इसका इससे जुड़ेगा। तो आप यहाँ दोनों का कनेक्शन देखिए, वही कर दीजिए, या यहाँ दोनों का कनेक्शन देख के अब करिए, बात आपका वही होगा। हम यहाँ दोनों देख के इसको करते हैं। आप किसी एक को लीजिए पहले, जैसे आप देखिए ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ 2 2, यहाँ 9 और एस है, तो हम इस कॉर्नर पर क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ 8 कहाँ से आया होगा, तो जो यहाँ बीच में था वो इधर हो गया है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 है, तो ये दोनों आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। अब 2 2 टी 4 4 मैच कर रहा है, 8 भी मैच कर रहा है, वाई भी मैच कर रहा है, एस और 6, तो हम सिर्फ इसी कोई में से मैच कराएंगे, काम चल जाएगा। हमको यहाँ देखना है 6 आएगा, यहाँ टी कहाँ से आया है सो देखिए, तो आप देखिएगा इसमें कहीं भी नहीं था, नया अक्षर है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कोई नया अक्षर आना चाहिए, तो इसमें से 6 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं है ना, 9 यहाँ आना चाहिए, डी आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका मैं तोड़ निकाला हूँ, इससे पहले एक 2 सेट था, उसमें आपको मैं अच्छे से नहीं बता पाया था, तो मैंने बोला था कि इसका मैं तोड़ निकाल के लाऊंगा, और देखिए अब मैं ले आया हूँ इसका। अब देखिए इसमें क्या, 14 दूनी 28, 17 दूनी 34, तो 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, ये तो नहीं आंसर हो सकता।
20 दूनी 40, ये भी नहीं हो सकता। 21 दूनी 42, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब आगे क्या हो रहा है, 4 तिये 12, हासिल 1, 3 तिये 9, 1 10, तिगुना हो रहा है यहाँ पे, तो 3 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है बातें। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा तो जो कनेक्शन यहाँ हुआ होगा वही यहाँ हुआ होगा, वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा। तो आप इन दोनों का जो हो रहा है वही यहाँ पे आप करते हुए देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं यहाँ पे ये ऐसा फोटो कहाँ से आया है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया है, तो इसका सीधा मतलब है यहाँ ऐसा वाला बनेगा, ऐसा वाला। देखिए कहाँ कहाँ यहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कंपेयर करके देख लीजिए, ये मैच कर रहा है। यहाँ पे अब चेक कर लेते इस कॉर्नर पर क्या आएगा, उसको देखने के लिए आपको इसमें देखिए ये कहाँ से आया है, बीच वाला यहाँ गया है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये आंसर हो गया सी। गलती हो ही नहीं सकता, आप देख लीजिए मिला के एकदम सही जाएगा। टेक्निक खोज के लिए आया हूँ दोस्त। देखिए 45 दूनी 90, 2 कम गया, 26 दूनी 52, 2 कम गया, तो डबल करके 2 का 18 दूनी 36, आंसर नहीं। 21 दूनी 42, 1 ही कम हुआ। 15 दूनी 30, ये नहीं हो सकता। 22 दूनी 44, 2 कम गया, आंसर हो गया। अब देखिए ये 150 लगाता हूँ, सभी के लिए ये 100 हो जाता है, ये 50 हो जाता है, कुछ के लिए ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब ये दोनों मैच करेगा, तो ये दोनों मैच नहीं कर सकता आपस में। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा, इन दोनों से मिलाकर आंसर होगा वो नहीं दे सकते, क्योंकि जो मैच कराना होता है, मैच करता हुआ एक 100 होना जरूरी होता है। तो देखिए सभी खेल मैच है, तो खेल और मैच का कोई आंसर सही नहीं हो सकता। कोई खेल टूर्नामेंट नहीं है, पॉजिटिव का निगेटिव आंसर आप नहीं दे सकते, पॉजिटिव का निगेटिव आंसर नहीं हो सकता। तो 68 का जब आंसर खोजने जाइएगा आप, तो ना कोई अनुसरण नहीं करता है, आपको टिक मारना पड़ेगा। ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, जहाँ गुना होगा तो देखिए गुना को भागा कहा गया, तो यहाँ भागा कर दीजिएगा, ऐसे ही सबका बदल दीजिएगा जो जो कहा जाए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। 69 का आंसर ये आएगा। ये इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, बच्चा वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा जरा, पूछ रहा है 6 दर्शाने वाले संख्या के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 6 वाला पर 4 5 4 5, तो 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। ये दोनों में 2 चीज़ मैच कर गया, तो जो बचा वो विपरीत हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, 4 तिया 12, 9 तिया 27, तो 33 39, 33 39, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 12 चौक 48, 27, 12 चौक 48, 27 चौका, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 10, 4 गुना, तो यहाँ देखिए 39 चौका 4, 9 चौक 36, 3 हासिल आएगा, और 4 ती 12 और 3 15, ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का तरीका मैं पहले बता रखा हूँ, बहुत आसान है। देखिए संख्या लिखिए, 7 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, जो जितना नंबर पे आया लिख दीजिए। 11 3 17 और 7, 2 बढ़ा प्लस 4 हुआ प्लस 2 हुआ, 7 4 का प्लस 4 हुआ, 4 2 4 2, बस वही काम कीजिए ना। 20 में 4 जोड़ी 24, 24 पे 1 से 1 आता है, ये तो आता नहीं है। फिर 2 बढ़ाइए, तो 15 में 2 बढ़ाइएगा 17, 17 पे क्यू आता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन का तरीका बोलने वाला बताया था। पी पुरुष है, पी पुरुष है, पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़िए। इसका मतलब भाई है, तो इसका भाई 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 की बहन, तो इसका बहन, इसका ये बहन है। एन से देखिए, तो ये पुरुष है, तो इसका ये बहन है, तो इसका ये भाई हो जाएगा। एन का ये क्या हो जाएगा, भाई, तो आंसर सी हो जाएगा। ये जो तरीका बताया ना बोलने वाला, अगर आप समझ गए हैं तो फाड़ के रख दीजिएगा क्वेश्चन, ऐसा जब भी आएगा तो। इसका डी आएगा, आप देख लीजिएगा, ये तो इजी है। ये भी क्वेश्चन वही है, ये डाल कर देखिएगा, स्टार के जगह पर यहाँ ये, यहाँ ये और यहाँ ये और यहाँ ये, इधर इधर सॉल्व करिएगा। अगर बराबर आ गया दोनों तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर ही डालिएगा, यहाँ प्लस, यहाँ गुना, यहाँ भागा, यहाँ माइनस, फिर इसको चेक करिएगा। 75 का जब इस तरीके से सॉल्व करके देखिएगा तो डी नंबर आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों समय बर्बाद करना है या कि नहीं। 4 के विपरीत,
तो देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो घुमा दीजिए 4 से। यहाँ पे इसको लीजिए, 4 3 6, यहाँ हो जाएगा 4 5 6। तो यूज क्या हो गया? अच्छा यहाँ भी घुमा दीजिए, 4 1 5। इसमें यूज हो रहा है 5 का अपोजिट 6। रुक जाइएगा जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। आप देखिएगा 4 के एक तरफ में ये दोनों दिख रहा है, 4 के एक तरफ में ये दोनों दिख रहा है, और 4 के एक तरफ में ये दोनों दिख रहा है, मतलब चारों तरफ आपको मिल गया। तो इसका मतलब है 4 के विपरीत डायरेक्शन में सिर्फ 2 ही होगा। यहाँ सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ क्या नहीं 2, तो इसी के पीछे होगा। कथन पढ़ेंगे, भारी ट्रैफिक के कारण मैं हवाई अड्डे पर देरी से पहुंचा था और मेरी फ्लाइट छूट गई थी। कोई कहा है, तो अब धारणाएं क्या हो सकता है? फ्लाइट पकड़ने के लिए समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये बात तो सही है, हवाई अड्डे के मार्ग में हमेशा भारी ट्रैफिक होती है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पहला सही होगा, सिर्फ पहला अंतर्निहित कर रहा है। कहीं नहीं ऐसा लिखा गया है कि हमेशा मार्ग बाधित ही रहता है, ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, राजू और बोस भाई है, राजू और बोस भाई है। राजू के पिता की एकमात्र बहन बोस से किस प्रकार संबंधित है? राजू और बोस भाई है, राजू के पिता की एकमात्र बहन बोस, राजू के पिता की एकमात्र बहन बोस से, अच्छा इसकी बहन, माफी चाहते, इसकी बहन, पिता की बहन बोस से कैसे संबंधित है? बुआ, बोस का कौन होगी? बुआ। कह रहा है त्रिभुज त्रिकोणों की संख्या ज्ञात करें। त्रिकोण, तो 1 2 3 4 5 हुआ। यहाँ से देखिए 6, यहाँ से 6, यहाँ से फिर 7, यहाँ से फिर उसी तरह हर कॉर्नर पर से बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको यहाँ से दिख रहा है टोटल। DIP को इतना लिखा गया, मतलब 4 9 16 11 16 23, तो 7 प्लस हुआ, 7 4 11 9 7 16, और यहाँ भी 7 प्लस, तो 7 प्लस कीजिए, 19 और 7 कितना होगा? 26, 26 पे जेड आएगा, ये तीनों में से कोई आंसर वही नहीं हो सकता। अगला में कितना है? W, यानी 23 में 7 जोड़िए, 7 3 10 के 0, 30 हो जाएगा। तो कहिएगा 30 कैसे? तो 27, 26 से कितना ज़्यादा? 26 से 4 ज़्यादा है, तो 4 नंबर पे D आता है, तो ये आंसर हो जाएगा 80 के B। इसमें से कुछ नहीं करना है, बस ऐसी संख्या लिखना है, 6 25 21 और 2। 19 24 2 और 5। एक दो तीन चार, 1 2 3 4। कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा है, टोटल जोड़ के देखिए, 20 दूनी 40 और 6 46, 47 48, 48 में 6 जोड़िएगा 54, यहाँ जोड़िए 24 और 2 26, 5 31, 31 में 9 जोड़िए 40, 10 50। और भी आगे चेक करना होगा आपको, 6 11 15 और 18,
यहाँ देखिए +5 हुआ, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। यहाँ देखिए +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, पकड़ा रहा है चोर। यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। तो ये दोनों में लॉजिक लग गया, यानी पहला ही अलग है आंसर। 81 का ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? देखिए ये 20 नंबर पे आता है 1 नंबर और 13 नंबर। तो इसका लिखना है तो 7, 18, 9 कहाँ है? 7, 18, 9 यहाँ पे है, 7, 18, 9 यहाँ भी है, आगे 14 तो यहाँ पे है। इतना को इतना में लिखा जाता है, लाइट को क्या लिखा जाएगा? देखिए ना, ये 5 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है और ये 14 नंबर पे आता है। तो इसको ये लिखा गया। इसमें 1 कम कर दिया गया, इसमें 1 कम कर दिया गया। अच्छा सब, और इसका डिजिट देखिए 7, इसमें से 1 घटा के लिखा गया, इसमें से 1 घटा के लिखा गया। सिंगल वाला में 1 कम करना है और आपस में इसको घटाना है। इसका 12 है, 9 है, 7 है, 8 है और 20 है। इसके यूनिट डिजिट में 1 कम करके लिखा गया है, इसके यूनिट डिजिट में 1 कम, मतलब इस सभी के यूनिट डिजिट में 1 कम कर देना है। देखिए 2 में 1 कम करिएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 कम करिएगा 8, यहाँ से 1 कम करिएगा 6, यहाँ से 1 कम करिएगा 7, यहाँ से 1 कम करिएगा 20 में से कैसे कम करिएगा, 9 हो जाएगा। 1, 8, 6, 7, 9, 1, 8, 6, 7, 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया 83 का। पढ़िए इसको। मृदुला के पास 4 अलमारियाँ और 24 पुस्तकें हैं। वह कुछ पुस्तकों को व्यवस्थित करना चाहती है। पहली सेल में कितनी पुस्तकें रखी जा सकती है? 24 पुस्तक है और 4 अलमारी है। तो पहली में कह रहा है कितना पुस्तक रखा जा सकता है? सेल्फ 1 में सेल्फ 2 की अपेक्षा दुगनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। ठीक है भाई। सेल्फ 4 में 12 पुस्तकें रखी जा सकती है। सेल्फ 3 में केवल 6 पुस्तकें रखी जा सकती है। तो 12, 6, 18 उधर रखा गया और ये दोनों हाँ निकल जाएगा। तीनों मिलाकर आंसर निकलेगा, पता है? डी आंसर हो जाएगा इसका। सभी को मिला के सॉल्व करिएगा ना तो आंसर आपको निकल जाएगा। ये कह रहा है पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वह मेरे चाचा के बेटी का भाई है। अच्छा, का भाई है। ये पंकज है। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। चाचा की बेटी का भाई है। तो आदमी पंकज से, तो पंकज का कौन होगा? चचेरा भाई। चचेरा भाई। अगला प्रश्न है कि 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 16/3/2007 को। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए तरीका पहले बता रखा हूँ, ठीक है? सबसे पहले 1 साल पीछे जाइएगा आप। तो 2006 जो है आपको वहाँ से कोड शुरू करना होगा। पहले तिथि लीजिएगा तो 16 तारीख है। महीना का कोड आपको लिखना होगा। तो तीसरा महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका कोड 4 होता है। शताब्दी का कोड लीजिएगा तो 6, और वर्ष कौन सा चल रहा है? 7, तो 07 ले लीजिए प्लस। इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके
4 से भाग दे के आप लीप पता करेंगे। तो 0.7 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 वन जा 4 ही लगेगा, तो जितना बार में लगेगा वो ले लीजिएगा 1। ये पूरे में 7 से भाग देके क्या वो ऑड डे निकालेगा, 34 आएगा, इसको 7 से भाग दीजिएगा तो 6 शेष बचेगा आपको। जो 6 शेष आया है ना, तो 6 को शुक्रवार हम लोग बोलते हैं, शेष 6 शुक्रवार। वैसे आपको ये सीखना है तो मैंने चैनल पे पढ़ा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट होगा बना हुआ रीजनिंग का। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, उसी तरह सिस्मोग्राफ से भूकंप की पता चलता है। अपने घर से निकल कर अनया ने एक सड़क को पार किया। सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह दाएं मुड़ी। एक सड़क है, सड़क के दूसरी तरफ पहुंची यहाँ पे और दाएं मुड़ गई और सीधी चली गई। यदि वह अब पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम है, तो पश्चिम के पीछे क्या होता है, पूर्व। और याद रखिएगा, पूर्व की तरफ अगर आप अपना दायां हाथ रखिएगा पूर्व की तरफ, मतलब पूर्व के डायरेक्शन में आप अपना दायां हाथ रखिएगा ना, तो आपका फेस जो होगा उत्तर की तरफ, तो ये दायां होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए, यदि वह पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, पार करने से पहले यहाँ किस दिशा में ये थी, दक्षिण दिशा की तरफ वो थी। सड़क पार करने से पहले उत्तर दिशा में थी। सड़क से पहले कौन दिशा है, तो उत्तर डायरेक्शन में थी, सॉरी यहाँ पे थी ना, तो इस डायरेक्शन में कहाँ थी, उत्तर दिशा में थी। मध्य, औसत, भयानक, मध्य दर्जे का वह शब्द मालूम करें जो समूह में नहीं है। मध्यम, औसत, भयानक, तो भयानक कुछ अलग ही चीज़ है, भयानक आंसर हो जाएगा, ये अलग चीज़ है। वर्गों का संख्या था, देखिए 1 2 1 3 4 5 1 6 7 8 1 9 10 11 1 12, आइए कि ये वाला 13, एक यहाँ 14, एक यहाँ 15, एक 16, एक 17, टोटल 17 इसमें दिख रहा है। 3 2 5 का स्क्वायर, 4 3 7 का स्क्वायर, 6 2 8 का स्क्वायर, 64। ईज का बताना है, ईज को किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, इतना को ये लिखा गया, इतना को ये लिखा गया, तो देखिए इसमें ईज यहाँ है, इसमें ईज यहाँ है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ली और ली कॉमन दिख रहा है, तो ली आंसर हो जाएगा ईज का। बोलिएगा, ठीक है बात। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन में जाता है। कह रहा है 5 दोस्त इतना एक सोसाइटी में रहते हैं, उसमें प्रत्येक को ब्रांड पी इतना इतना इतना, जैसे किसी एक ब्रांड को नीले इतना 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 विशेष कार पसंद है। तो ये अलग अलग चीज़ है, तो दोस्त है, ब्रांड है, रंग है। दोस्त, ब्रांड और रंग। पहले दोस्त का नाम लिख देते हैं, फिर बनाना आसान रहेगा। कौन कौन है, एक ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। चलिए पढ़ते हैं, अब लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि ए को काले रंग की कार पसंद है। ए को कार पसंद है लेकिन काला, लेकिन ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है। ए को काले रंग की कार पसंद है लेकिन ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है। अच्छा, इसको टी पसंद नहीं है, तो जो पसंद नहीं इधर लिखेंगे।
और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ। कह रहा है डी को सिल्वर रंग की कार पसंद नहीं है, तो डी को सिल्वर नहीं पसंद है, सिल्वर पसंद नहीं है, उसे ब्रांड एस की कार पसंद है, तो यहाँ एस लिख दीजिए। ई को ब्रांड आर और ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है, ई को आर और टी पसंद नहीं है। सी को ब्रांड आर की नीले रंग की कार पसंद है, सी को ब्रांड आर का कार पसंद है लेकिन नीला पसंद है, तो नीला लिख देते हैं। उसमें से एक को ब्रांड क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है, बी को सफ़ेद कार पसंद है, बी को सफ़ेद पसंद है। ये एक लाइन बच गया अभी, इसको अब निकालते हैं। उसमें से एक को ब्रांड क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है, काला सफ़ेद नीला हो गया है। इसको सिल्वर पसंद नहीं है तो सिल्वर इसको पसंद है, और सिल्वर जिसको पसंद है उसको क्यू पसंद है। तो ये सारी चीज़ लिखा गया। एक ए को काले रंग की कार पसंद है लेकिन ब्रांड टी की कार पसंद नहीं है, इसको टी पसंद नहीं है, आर एस क्यू हो गया है, और टी इसमें नहीं जाएगा तो टी इसमें आ जाएगा। और एक और क्या बच गया, क्यू, क्यू तो हो गया, पी बच गया तो पी इसमें आ जाएगा। सारे भर गया। एक इसका बच गया, सिल्वर इसको पसंद नहीं, काला सफ़ेद नीला सिल्वर हो गया, स्लेटी, तो ये स्लेटी हो गया। सारा भर गया। अब आराम से आंसर दीजिएगा। इसमें से किस ब्रांड क्यू की कार पसंद है, ई को पसंद है। बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ क्या भराएगा सो बताना है, देख लेते हैं ज़रा। 4 5 6 7 8, अच्छा ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। 6 चौका 24, इन सभी को जोड़िए 24, 7 छक 42, इन सभी को जोड़िए 42, इन सभी को जोड़िए 20 और 29, तो यहाँ 4 आ जाएगा 32। यहाँ पे क्या आएगा सो बताना है। 8 9, यहाँ पे 121 ज़्यादा हो रहा है। 11 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर बढ़ेगा, समझे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर, यहाँ 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 113। यहाँ कह रहा है कि मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम की ओर, पूरा पश्चिम, पश्चिम की ओर 85 मीटर, फिर 45 मीटर उत्तर की ओर, और फिर पूरब की ओर 25 मीटर। यहाँ पे यहीं रह जाएगा, ये थोड़ा लंबा कर लेते हैं। यहाँ 25 मीटर पूरब की ओर और फिर 45 मीटर दक्षिण की ओर, फिर इस लाइन पर आ जाएगा की ओर चलता है। वह पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए इस बिंदु तक रुकता है। मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है? विद्यालय से पूरा है यहाँ से 25, 85 में से 25 हटा दीजिए, 0 6 60, 60 होगा, लेकिन इससे किस डायरेक्शन में पुस्तकालय है? पश्चिम दिशा में, 60 पश्चिम, ऑप्शन डी हो जाएगा 96 का। किससे पूछा है? पुस्तकालय से, पुस्तकालय से किस दिशा में है, तब तो गड़बड़ हो गया, पूरब दिशा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बता रखा हूँ, ए के जगह पर भागा डाल दीजिएगा, बी के जगह पर गुना डाल के सॉल्व करके देखिए ये आता है कि नहीं। जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, बी नंबर में आपको आ जाएगा। ऐसा भी वही बात है, जो जो कहेगा डाल दीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, और किसका मान 90 आता है पता चल जाएगा आपको। 98 का भी। शिप्रा अपनी दादी के घर जाने के लिए अपने घर से निकलकर बाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ से निकली, घर से निकल के, ये घर है, और यहाँ से बाईं मुड़ जाती है। घर से निकली, किसी डायरेक्शन में तो निकालना होगा। घर से निकली यहाँ पे
और बायां मुड़ गया, दायां इधर बायां ऊपर मुड़ गया, अपने घर से निकल कर बाईं ओर मुड़ जाती है। कुछ दूर चलकर वह फिर दाएं दाएं कुछ दूर चली, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं। अब अपनी दादी के घर के प्रवेश के सामने खड़ी है। लीजिए, प्रवेश के सामने खड़ी है। यदि शिप्रा का घर पूर्वाभिमुखी है, और किस्मत से मैंने पूरब की डायरेक्शन में बनाया था, तो उसकी दादी के घर का मुहाना किस दिशा में है? दादी के प्रवेश द्वार के सामने है, इस डायरेक्शन में है दादी का घर, उत्तर डायरेक्शन में है दादी का घर। गजब घुमाया है। 100 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, बड़ा बड़ा संख्या रहता तो इसको घटा के देखिएगा। इसको जब घटाइएगा ना तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, 949 यहाँ पे अंतर है, ठीक है। यहाँ का इन दोनों के बीच का अंतर है आपका 969, इन दोनों के बीच देखिएगा 20 का अंतर चल रहा है। उसी तरह आगे जब चेक करिएगा तो आपका आंसर नंबर बी मैच करेगा। बड़ा डिजिट में घटाकर ही चेक करिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट्स में बता दीजिएगा। कुछ भी नया चाहते हैं तो आप हमको बता सकते हैं, मैं वो चीज़ पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगर ये सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप ये सारे सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके बीच लेकर आऊँगा मैं सेट नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।